खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की घोर लापरवाही सामने आई है। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये शख्स आपको बताएगा पूरी हकीकत क्या है घटी इसके साथ में घटना। आइए दिखाते हैं सुल्तानपुर से संवाददाता अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या मामला आज एसपी कार्यालय पे आए? मेरा नाम निसार अहमद है। मैं तेरी मथरौली का रहने वाला हूं और मेरी पत्नी को 16/6 को डिलीवरी वाला मामला था। 16/6 को जून में मैं लेके आया रात में करीब 9:30-10 बजे के आसपास और महिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दिया, जिला अस्पताल में। वहाँ पे 16 को एडमिट ले लिया। 17 को नर्स थी रुमाली यादव, उन्होंने मेरे से 4730 रुपये की मेडिसिन मंगवाई, जिसमें ग्लव्स भी था और कोई सिरप था वो पीने वाला था और काफ़ी मात्रा में इंजेक्शन था। वो एक इंजेक्शन मेरी पत्नी को लगा है, दूसरा कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन मेरी वाइफ के साथ कोई यूज़ नहीं हुआ है। जब उन्होंने सेकंड डे जो है, जब वो ड्यूटी उनकी शाम को ऑफ हुई तो जब जाने लगी चली गई तो उनसे पूछा गया दूसरी नर्सों से जो ड्यूटी पे आई कि आपकी मेरी मेडिसिन कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि जो है मेडिसिन यहाँ पे कोई नहीं है आपकी, वो रुमाली जी आएंगे, आप उनसे पूछिएगा। 18 तारीख को जो है जब दर्द ज़्यादा बढ़ी तो डॉक्टर आस्था त्रिपाठी को जो है मैंने कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो मेरी वाइफ का ब्लड वगैरह निकाला गया, जो चेकिंग होनी थी चेकअप वगैरह हुआ। और मैं बार बार ये कह रहा था कि आप ऑपरेशन करके बच्चे को जो है पैदा करवा दीजिए, मैं तैयार हूँ, जो भी आपको लिख के बताना है आप लिख के देने को मैं तैयार हूँ। मगर उन्होंने जो है 19 तारीख को फिर से डॉक्टर आस्था त्रिपाठी ने जो है नॉर्मल डिलीवरी की प्रेशर दिया और बच्चा उल्टा पैदा होने लगा। जब बच्चा उल्टा पैदा होने लगा तो उसका सर बड़ा होने के कारण वो नहीं हो सका, पूरी बॉडी माँ के पेट से बाहर और उसका सर नहीं निकल पाया। मैं डॉक्टर आस्था त्रिपाठी से हाथ पैर तक जोड़ रहा था, मगर डॉक्टर आस्था त्रिपाठी ने एक नहीं सुनी। उसके बाद में जब पूरा आधा बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने मेरे से साफ कहा है कि जो है आप तुमको पैसा देना पड़ेगा। किसने कहा पैसा देना? डॉक्टर आस्था त्रिपाठी ने कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मैं हाथ पैर जोड़ने लगा और रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम मैं परेशान आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने फट से जो है 9:45 बजे के आसपास जो है, आप समझ लिए 9:30 पौने 10 का बच्चा पैदा हुआ, फंसा हुआ, सर उसका फंसा हुआ। उन्होंने 1:45 बजे मुझे रिफ़र कर दिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए। सर मुद्रा की मांग कितना किए थे? 25,000 रुपये डॉक्टर आस्था त्रिपाठी ने मेरे से मांगी थी, मैं नहीं दे पाया। पूरा मामला उसका आस्था हॉस्पिटल का नहीं है, गवर्नमेंट महिला हॉस्पिटल का, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। डॉक्टर आस्था त्रिपाठी का ये सारी जो है उन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया है। अब मेरी ये वो है कि मेरे साथ जो घटना घटी है और किसी के साथ न घटे। नहीं, लखनऊ ले गए? लखनऊ नहीं ले गए। उसके बाद में जब उन्होंने रिफ़र किया तो मेरे कुछ साथ में थे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, वो लेके गए हंसा हॉस्पिटल डिहुआ पे डॉक्टर किरण के यहाँ। वहाँ पे फट से जो है उन्होंने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट कराने के बाद बच्चा तो यही एक्सपायर कर चुका था, महिला हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहीं पे बच्चा एक्सपायर हो चुका था। इसलिए कि पूरा बच्चा एकदम नीले कलर का हो गया था, कोई हरकत बच्चे में नहीं थी। उसी हालत में बच्चे का सर माँ के पेट में फंसा हुआ हम हंसा हॉस्पिटल लेके गए हैं, आप समझ लीजिए। और वहाँ बच्चे के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन नहीं किए, बच्चा फंसा हुआ था महिला के पेट में, उसके बच्चे के माँ के पेट में बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं निकाले, आपको वहाँ से रिफ़र कर दिया। बच्चा पूरा बच्चा जो है आप समझ लिए सर छोड़ के, सर माँ के पेट के अंदर और पूरा बच्चा बाहर, इस कंडीशन में मुझको रिफ़र किया है लखनऊ के लिए। मैं इनको क्या कहूँ, ये डॉक्टर हैं या कोई और हैं? तो वहाँ पे बीबी आपकी सलामत यहाँ ये कंडीशन हो गई थी कि मुझे बच्चा तो मेरा ख़त्म हो ही चुका था, मगर मेरी बीवी को बचाने के लिए हम लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। मेरे लिए, मेरे घर में 7 बेटियां हैं 3 भाई के बीच में, ये अकेला लड़का था। मेरे घर की खुशी उस टाइम क्या होती, जब
मेरा बच्चा आज होता तो। मेरे 3 भाई हैं, 3 भाई में 7 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है मेरे। बीवी सलामत है ना? बीबी हंसा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद बच्चे को तो डेथ हो चुका था। मैंने अपने भाई को दिया कि जाओ इसकी मिट्टी करवाओ। थोड़ी देर के बाद जो है 2-2.5 घंटे के बाद वाइफ को निकाला। वो आज सुरक्षित है और मैं अपने घर पे हूँ। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री जी को किया, अस्पताल में सीएमओ साहब या CMS साहब को किया, उनको बयान दिया, बयान लिख के दिया, उसका फोटो मेरे पास है, मगर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री को दिया, महिला आयोग को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया, DM साहब को दिया, SP साहब को दिया। मुख्यमंत्री जी की जो हमने एप्लीकेशन दिया था, आज उसी की यहाँ पे CO साहब के यहाँ आई हुई है। कल मुझे जो है CO साहब के यहाँ से फ़ोन करके मुझे बुलाया गया। आज मेरा बयान जो है CO साहब के यहाँ हुआ है। सर, आपको क्या लगता है आपकी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? आज से मुझे लगा कि कुछ कार्रवाई हो रही है और CO साहब से मिलने के बाद CO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच करके दोषी पाए जाने पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो देखा जाए महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा योगी जी कहते हैं जी। इस पे आप क्या कहेंगे? योगी जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, मगर उन लोगों से योगी जी पूछें कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। डॉक्टर आस्था त्रिपाठी भी एक महिला है और दूसरे महिला के साथ अत्याचार कर रही है। योगी जी सबसे पहले उनसे जो है पूछें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तब हम समझेंगे कि योगी जी महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं के साथ जो है उनका इंसाफ करना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम निसार अहमद है, मैं टेरी मछरौली का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी अफसाना परवीन का ये मामला था।